नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल थिंक वाइज विद विजय। आज हम इस बात का एक डीप एनालिसिस करने जा रहे हैं कि जो हमारे देश के एक बहुत ही प्रोमिनेंट नेता हैं कांग्रेस पार्टी के श्री राहुल गांधी जी, वो हम सब ने नोट किया है और पूरे हमारी जो सोसाइटी है वो उसको नोट करती है उस बात को कि पिछले 2-3 लोकसभा इलेक्शन से ही हैज़ बीन ट्राइंग हार्ड। बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, फिर भी आज का जो इंडिया है, देश है, वो उनको एज अ टोटल लीडर अक्रॉस द सोसाइटीज़, अक्रॉस द स्टेट्स, पूरे कंट्री वाइड उनकी जो एक पहचान है, हालांकि वो पिछले कुछ महीनों से तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, पर फिर भी वो एक स्टार्क उनमें लोगों में उनके लिए एक विश्वास सा नहीं है, या लोग एक पूरी तरह से थ्रू आउट द नेशन उनसे एक तरह से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो ऐसा क्यों है? मतलब हमारे जो देश है वो गांधीज़ के नाम पे, तो जैसे आपने देखा कि गांधी आफ्टर गांधी आए, इंदिरा गांधी जी के बाद राजीव गांधी जी, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं, कोई कैंपेन, उनको देश ने इतना सपोर्ट किया और इतने जल्दी उनको एक अच्छा सा इलेक्शन जितवाया फुल मेजॉरिटी के साथ, और उस तरह से कांग्रेस का और गांधी का जो देश पे जो एक तरह से एक कंट्रोल रहता था, वो पिछले कुछ टाइम में ड्विंडल, कुछ कम हो रहा है, कुछ का काफ़ी कम हो गया है। इंस्पाइट की इतनी मेहनत किसी भी गांधी जो नेता है अपनी पहचान बनाने के लिए उसने नहीं करी है जितने की राहुल गांधी जी ने करी है, बट स्टिल उनको देश उस तरह से एक्सेप्ट अक्रॉस द सोसाइटीज़, अक्रॉस द स्टेट्स, नेशन वाइड उनको उस तरह से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा कि वो गए और उन्होंने कुछ स्पीचेस दी और पूरा का पूरा इलेक्शन का रुख ही मोड़ के रख दिया। इस तरह से जो उनका करिश्मा है वो क्यों डेवलप नहीं हो पा रहा, इंस्पायर्ड की उनकी जो लेगेसी है या उनका जो बैकग्राउंड है फैमिली का, वो इतना स्ट्रॉन्ग रहा। अब इसका जो हम थॉट प्रोसेस करें, चाहे हम ये देखें कि जो मीडिया ने उनको जिस तरह से पोर्ट्रे किया, उनको तरह तरह के नाम से बुलाया, और उनकी जो एक पब्लिक में इमेज थी वो उस तरह से करी, बट फिर इमेजेस तो ही इज़ ऑल्सो क्वाइट कैपेबल। ऐसा कांग्रेस पार्टी ऐसा कुछ नहीं है कि भाई वो अपनी पीआर एजेंसीज नहीं छोड़ सकती, उन्होंने भी छोड़ी और उनको भी एक धुरंधर नेता की तरह प्रेजेंट करने के लिए किया, बट स्टिल मतलब अगर अपोजिशन और मीडिया मान लो कुछ सेक्शन था जिन्होंने उनको उस तरह से पोर्ट्रे किया, बट कांग्रेस का जो मीडिया जो सेल है या जो भी एक आईटी सेल होता है, जो भी एक पीआर होता है, वो उनको फिर भी उनकी जो आउटरीच है वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया। सो ये जो मीडिया वाला हमने पॉइंट देखा कि भाई मीडिया की वजह से या उनकी जो रेपुटेशन मीडिया में बनाई गई, दिखाई गई, उसकी वजह से वो रीच नहीं कर पा रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा ने उनका काफ़ी रेपुटेशन बढ़ाया, बट स्टिल उनका जो अब हमारे इलेक्शंस जो अभी नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में इलेक्शंस हैं, बट स्टिल वो करिश्मा, वो जो होना चाहिए एक अपोजिशन के लीडर का या एक गांधी परिवार के लीडर का, इतने सालों की मेहनत के बाद भी वो रेपुटेशन क्यों नहीं बनी है। सो मैंने इस बात पे अगर डीप एनालिसिस जब भी किया तो मेरे को तो एक आज का इंडिया, चाहे वो आप क्रिकेट में देखिए, चाहे किसी भी फील्ड में देखिए, इसरो में भी चंद्रयान जो है वो लैंड किया मून पे, या तो फिर पब्लिक ने उसको कितना सपोर्ट दिया, या नितिन गडकरी जी, हम देखते हैं कि पब्लिक उनको इतना सपोर्ट करती है, बिना मांगे ही वोट देती है क्योंकि उन्होंने डिलीवर किया। यही राहुल गांधी जी अपने जो होम कॉन्स्टिट्यूंसी, जो कांग्रेस का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट होल्ड माने जाते थे, अमेठी से, वहाँ से इलेक्शन लूज़ कर गए। इसका मतलब जो हमारा आज का देश है वो सिर्फ परफॉर्मेंस को सल्यूट करता है, और परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही जो अल्टीमेट वोट करता है, या अल्टीमेट जो प्यार देता है, या अल्टीमेट जो टाइम और एफर्ट्स देता है, दिखता है कि भाई अगर आप सिर्फ बातें करें और भारत जोड़ो यात्रा करें, आप जगह जगह जाके लोगों से मिले, अपने आप को जो एक निडर सा नेता दिखाएं और एक अपने आप को एक कूल सा नेता दिखाएं, तो वो अब इंडिया उस लेवल पे लोग इतने मैच्योर हो गए हैं एक्चुअली में कि अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, अगर अमेठी को यहीं वो चमका देते, सपोज़ करो कि उन्होंने अपने 10-15 साल के टेन्योर में
अमेठी को चमका दिया होता कि बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी इंडिया की, वन ऑफ द अमंग द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी एट पार विद सपोज करो अहमदाबाद, या हम देखते हैं कि और सूरत, इस टाइप से जो अच्छी अच्छी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ डेवलप हुई हैं। इवन अब वाराणसी में मोदी जी ने देखी आप कितनी डेवलपमेंट जो दिखी। तो अगर ये डेवलपमेंट बेस्ड और परफॉर्मेंस बेस्ड अपना दिखाते कि भाई अमेठी के इतने अच्छा काम किया कि 100 में से 90 वोट इनको मिल रहे हैं अमेठी के, तो जो अपनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हार गए, फिर वो साउथ में गए। साउथ में कई फैक्टर्स थे जो उनको आराम से जीते, पर वहाँ का भी हम ये न्यूज़ नहीं सुनते कि वायनाड में जो इलेक्शन जीते तो वहाँ पे भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स डेवलपमेंट होने लगी, जैसे कि हम वाराणसी में सुनते हैं, या किसी और बड़े चमकते हुए अच्छे नेता की कॉन्स्टिट्यूंसी, अच्छे नेता इन द सेंस की जो परफॉर्मिंग नेता है। सो ये जो मिसिंग लिंक है, आप अपने आप को प्रोजेक्ट तो एज अ नेशनल लीडर और द इंडिया के बेस्ट लीडर की तरह कर रहे हैं, पर आपने जो परफॉर्मेंस दी है वो इतनी अच्छी कि आप बिल्कुल ही कि आपके अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप हार गए। सो वो पब्लिक कोरिलेट नहीं करी। वो इसी तरह से है कि भाई बाबर आजम अच्छा है या विराट कोहली अच्छे हैं। सो बाबर आजम ने परफॉर्म, आप वर्ल्ड कप में देखें अभी तक 5 मैचों में अपना कंट्री को जीत की तरफ लेके नहीं गए। वहीं विराट कोहली जब भी सेट होते हैं तो कंट्री को जिता रहे हैं। सो वो परफॉर्मेंस बेस्ड अब लोगों का जो प्यार है, लोगों का जो विश्वास है आपके ऊपर, वो केवल और केवल परफॉर्मेंस बेस्ड हो, चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप गांधी परिवार के हैं, चाहे आप कांग्रेस पार्टी के हैं। आप अपोजिट स्पेक्ट्रम में देखें तो नितिन गडकरी बिल्कुल एक प्राइम एग्जांपल हैं इस चीज़ के, कि वो तो ये कहते हैं कि भाई मैं तो नागपुर में इलेक्शन को कैंपेनिंग ही नहीं करूँगा, जिसको वोट मेरे को देना है तो दे, नहीं तो मत दे, कोई बात नहीं, इट्स ओके। बट स्टिल वो अपनी परफॉर्मेंस के बेस्ड में लोगों पे उनका इतना विश्वास है कि भाई ये तो इज़ वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग पॉलिटिशियन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। सो कांग्रेस की टीम को ये बहुत सीवियरली, अगर राहुल गांधी जी को भी सीवियरली इंट्रोस्पेक्ट करना ही होगा कि अल्टीमेटली अगर आपको एज ए नेशन वाइड आपको एक्सेप्टेंस चाहिए, तो पहले आप अपने जहाँ से आप इलेक्शन जीते हैं उस एरिया को, उस कॉन्स्टिट्यूंसी को तो आपको चमकाना ही होगा। सपोज़ करो नरेंद्र मोदी जी वाराणसी में जीते 2 बार और उसमें कुछ काम ही ना करें, और तीसरी बार या दूसरी बार वो हार गए कि भाई वहाँ के लोग कहें जी आप काम तो करते नहीं हो, बातें करते रहते हो। सो फिर वो नेशन में उनकी एक्सेप्टेंस फिर ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगी। इसी तरह से कांग्रेस और राहुल गांधी जी को अब वो ज़माने चले गए कि आपके नाम पे आपको वोट मिलेंगे। आजकल सिर्फ़ और सिर्फ परफॉर्मेंस पे वोट मिलते हैं। एंड आई होप कि ये इंट्रोस्पेक्ट करें ताकि इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन एटलीस्ट मिले और एक सेंसिबल अपोजिशन मिले कि भाई आप फैक्ट बेस्ड बयान नहीं देते एंड आप जस्ट हवा में बातें करें। तो इस तरह से नहीं चलेगा। ही इज़ अ गुड पर्सन, उसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसा नहीं है कि इज़ अ बैड पर्सन, इज़ अ गुड पर्सन एंड ही हैज़ दैट इंटेलेक्ट, बट वो एक मिसिंग है, परफॉर्मेंस बैक नहीं है। आप सब कुछ अच्छा है बट अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो फिर वही मैंने आपको बाबर आजम और विराट कोहली के कंपैरिजन बताया, इस तरह से ही रहेगा। एंड आई होप ये एनालिसिस आप सबको पसंद आएगा एंड आप कमेंट करें, कंस्ट्रक्टिव कमेंट करें और मतलब अननेसेसरी कोड़े ना मारें मुझे, बट ये पॉइंट आई थिंक शुड बी वेल टेकन एंड होप यू लाइक दिस वीडियो। डू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।